देखिए ये मेरा बेटा है और सबसे बड़ा है घर में। ये कि यही वाहिद है, 2 छोटे भाई, इसके वालिद साहब भी नहीं है। कहाँ पर है वो, किस हाल में है, कुछ भी नहीं बता रहे। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब में, जहां इस वक्त कराची के 5 ख़ानदान मौजूद हैं और जो अपने प्यारों, कोई अपने बेटे, कोई अपनी जो है शौहर, कोई अपने भाई की अचानक होने वाली 1 माह कबल गुमशुदगी पर यहाँ मौजूद है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो अपने दर्द का, अपने दुख का और अपने जो है मसले का मदावा चाहते हैं, हुकूमत से, हुक्मरानों से मुतालबा कर रहे हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका दर्द है और किस तरह से उसको पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील चौधरी उमर सिंधु एडवोकेट ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 16 अगस्त को मलीर के इलाके लियाकत मार्केट में दिन दिहाड़े कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चशमदीद गवाहान के सामने 3 नौजवानों उसामा सलीम, शेख रेहान रशीद और सादिक अमीन को जबरदस्ती उठा लिया। इसके बाद आज 1 महीना हो चुका, लेकिन नौजवानों का कुछ पता नहीं। रसूल खान, शेख अब्दुल रशीद और शाहीन फातिमा साहबा, जिनके नौजवान आला तलीम याफ्ता सपूत को दिन दहाड़े लियाकत मार्केट कराची से हमारी एजेंसी ने चशमदीद गवाहान की मौजूदगी में उठा लिया। आपके सामने मौजूद हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तक और अल्लाह हकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। 3 नौजवानों के बाद 1 हफ्ते के अंदर मजीद 2 नौजवानों मुनीबुर रहमान और जीशान अहमद को भी मोरखा 20 अगस्त और 26 अगस्त को इसी तरह उठाया गया। सीनियर वकील के हमरा अगवा होने वाले 5 नौजवानों के अहले खाना भी अपनी फरियाद लिए मौजूद थे। वकील चौधरी उमर के मुताबिक अहले खाना ने तमाम हुक्काम बाला को फौरी तौर पर खतूत अरसाल किए और मुस्तकिल खामोशी के बाद सिंध हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी। अदालत ने नोटिस लेते हुए इस जमीन में सिक्योरिटी इदारों को नोटिस जारी कर दिए और अब तक 2 पेशियां गुजर चुकी हैं। लोगों को तो बाजार के अंदर भरे बाजार में जो है वो उठा के लेके गए हैं, तो ये तो अगवा है सरासर, ये मिसिंग पर्सन नहीं है। और दूसरा, इसके बारे में ऑनरेबल कोर्ट भी बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं इंशाल्लाह। एडवोकेट उमर सिंधु के मुताबिक किसी भी नौजवान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और इनमें से हर एक नौजवान अपने वालिदैन का, अपने बीवी बच्चों का सहारा और कफील है। हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को सिर्फ कर्टेल करने के लिए, लोगों को रोकने के लिए कि वो कहीं से इस्लाम का नाम ना लें, इस्लाम का जिक्र ना करें। तो ये यही है। ये देखें, ये वालिद हैं शेख रेहान रशीद के, अब्दुल रशीद शेख साहब, ये आपको बताएंगे कि किस तरह इन लोगों की रातों की नींदें ख़राब हो रही हैं। वो खाना नहीं खाते, रातों को सोते नहीं हैं, क्या पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इस्तदा करना चाहूँगा कि मेरे बेटे रेहान रशीद को बाजियाब करवाया जाए, जिसका जुर्म जनाब या बताया जाए। वो एक इंजीनियर था, मैंने उसके लिए जद्दोजहद की, पढ़ाया लिखाया और केई में इंजीनियर था। हमारे लिए जो है अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। एक माँ के आह ना ले, उस माँ का रोने के सिवा अब कोई काम नहीं है। एक माँ के आह ना ले, उस माँ का रोने के सिवा अब कोई काम नहीं है। अहले खाना के मुताबिक 5 नौजवान आला तालीम याफ्ता प्रोफेशनल थे और अपने दीन से मोहब्बत करने वाले बाअमल और बाइखलाक मुसलमान थे। को मूर्खा 16 अगस्त 2021 को हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों ने, जो कि असला से लेस थे और सरकारी गाड़ी में आए और इनको उठाकर भरे बाजार में अपने साथ ले गए। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो पढ़े लिखे नौजवान हैं और उनका मजहबी रुझान है, 5 वक्त के नमाजी हैं। मैं अकेली हूँ, इसकी अभी 6 महीने हुए पहले इसकी शादी की। आप कम से कम ये तो बताएं कि इसको किस वजह से लेकर गए हैं, कोर्ट में भी नहीं ला रहे हैं। ला के बताएं तो सही कि आखिर इसने किया क्या है, हमें पता तो चले कि हमारे बेटे ने क्या किया है। जो काम करते थे वो ऑनलाइन काम करता था, 1 घंटे के लिए उठ के गया है। उसके 1 घंटे बाद हमें किसी ने आके बताया कि मार्केट से इनकी गाड़ी मिली और पता नहीं किस उसमें लेके गए हैं। कुछ तो बताएं कि हाँ भी क्या किया। ये घर में बहुत अच्छा है। वो जो लियाकत मार्केट में हनीफ घांची है, उसने सारे लोगों ने वहाँ पर गवाही दी है इस बात की कि इसी ने बच्चों को जो है ना वहाँ से उठाया है। क्यों उठाया है, कम से कम इतना बताएं तो सही कि क्या वजह थी, क्या कर रहा था, कौन सा ऐसा जुर्म था। वो
कोर्ट में लेकर तो आए, कम से कम सामने तो लेकर आए, छुपा के कहाँ रखा हुआ है। सब परेशान हैं। हमारे वालिद साहब नहीं हैं, वही बड़ा है घर का, वही सरबराह है, वही देखने वाला है, और 2 हम छोटे पढ़ रहे हैं अभी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि एक पढ़े लिखे शहरी, एक काबिल शहरी, एक हम्बल पर्सन, उसका क्या ऐसा जुर्म है कि आपने उसको इस तरह से गायब कर दिया बिना किसी रीज़न के बेसिस पे? ना आपने कोई उसका रीज़न बताया है, आप ना कांटेक्ट कर रहे हो, आप ना कोर्ट में ला रहे हो। क्या आप अपने कोर्ट पे भी भरोसा नहीं करते कि उनको सामने पेश करो? मेरे हस्बैंड ने किया क्या, मुझे ये बताइए। और मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनको सामने लाया जाए। क्यों लेके गए हैं, मुझे एटलीस्ट ये तो बताया जाए। मेरे हस्बैंड मुनीबुर रहमान जो है एक प्रोफेशनल मार्केटिंग एसोसिएट है। वो बहुत ज़्यादा नमाजी परहेजगार थे, उनका किसी भी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आज जो है 28 दिन गुजर गए, उनका कुछ पता नहीं है। मैं वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान और जनरल बाजवा साहब से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस बात का नोटिस लिया जाए, मेरे हस्बैंड को सामने लेकर आया जाए अगर उनका कोई कसूर है तो। ये मेरे भाई उसामा सलीम है। ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ ट्रेनर एंड ही इज़ अ वेल सर्टिफाइड एंड हम्बल पर्सन इन आवर सोसाइटी। ना सिर्फ ये एक बेहतरीन ट्रेनर है, एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अच्छे अहदे पर भी फाइज हैं। इसके अलावा ये एक टीचर भी हैं और एक ट्रेनर भी हैं। अगर किसी से भी इस बात का मुताल्ला किया जाए, पूछा जाए कि मेरे भाई की पर्सनैलिटी या उनका कैरेक्टर कैसा है, तो एक शख्स इस बात की गवाही दे सकता है कि मेरे भाई किसी भी किस्म की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है और इस तरह का कोई मामला उनके साथ नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे, ना सिर्फ मैं, मेरी पूरी फैमिली इस चीज़ से सफ़र कर रही है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो लेके गई हैं, उन्होंने अभी तक इस चीज़ का कोई क्लू या हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि हमारा भाई कहाँ पर मौजूद है और उन्हें किस हाल में रखा गया है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आपकी पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एक आज़ादाना मुल्क है, इस तरह की एक्टिविटीज़ इनोसेंट पीपल्स के साथ नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द उनको बाजियाब करवाने में हमारी हेल्प की जाए। पाकिस्तान में आईन और कानून की मौजूदगी में इस तरह नौजवानों को उठाए जाने का अमल रियासत के इस्तेहकाम के बजाय दीगर मसाइल का सबब बन सकता है। आंसुओं में अपनी औलाद के लिए तड़पती माँ के दिल की आवाज़ यकीनन अर्श तक जाती है, और क्या असर दिखाए कौन कह सकता है। अहले खाना का मुतालबा है कि नौजवानों ने जो भी जुर्म किया है वो सामने लाया जाए और मुल्क की अदालत में केस चलाया जाए। कैमरा टीम ज़ीशान शेख व सुफियान अहमद के साथ सलमान अली, राह न्यूज़, कराची।